दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपको बता देते हैं मध्य प्रदेश के लोक शिक्षण संस्थान द्वारा 14/10/2022 को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अतिथि शिक्षकों के लिए शासकीय विद्यालय में पढ़ा रहे अतिथि शिक्षकों के माह सितंबर और अक्टूबर का मानदेय प्रिंसिपलों के खाते में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। और आपको बता देते हैं यह मानदेय जो सितंबर और अक्टूबर का मानदेय है दीपावली से पहले मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के खातों में ट्रांसफ़र किया जाएगा, ताकि मध्य प्रदेश के गरीब अतिथि शिक्षक दीपावली का त्यौहार अच्छी तरह से मना सकें। और सभी अतिथि शिक्षकों से निवेदन है कि वे अपने उपस्थिति पत्रक अपने प्रधान अध्यापक को जमा करें। वहीं आपको बता देते हैं आशा कार्यकर्ताओं से माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी मिले और उनकी मांगों को पूरा किया। इस तरह से पूर्व में हम लोगों ने जो धरना प्रदर्शन आंदोलन किया था, हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को भी माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के निवास पर मिलना चाहिए और हमारी नियमितीकरण की मांग को पूरा किया जाए। इस पर माननीय हमारे मध्य प्रदेश के जाबाज अतिथि शिक्षक श्री शैलेंद्र सक्सेना जी ने कहा है कि हमारे सभी 52 जिले के अध्यक्ष या प्रदेश अध्यक्ष कम से कम 5 लोगों की समिति बनाकर माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी से मिलेंगे और हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का भी नियमितीकरण किया जाए। शैलेंद्र सक्सेना जी ने अपनी नौकरी दांव पर लगा दी और आपको बता देते हैं बहुत सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं, उन्हें किसी प्रकार का लोभ नहीं है। वह अतिथि शिक्षकों के साथ तन मन धन से समर्पित हैं। ऐसे अतिथि शिक्षकों का होना दायित्व है जिस पर पृथ्वी टिकी हुई है। 4 वर्षों में पीजी करने के बाद पीएचडी करने के बाद भाई पीएचडी नहीं और मुझे नौकरी नहीं चाहिए, केवल आपकी खातिर यहाँ पर हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय बीडी शर्मा जी से, माननीय सिंधिया जी से निवेदन करता हूँ कि अब ये पीड़ा बहुत हो गई, हमारी पीड़ा को सहने की अब क्षमता हम लोगों की जवाब दे रही है। मैं मूल का कवि हूँ, समय की मर्यादा को मैं जानता हूँ। भगवान कभी फिर वक्त देगा, आपके बीच में फिर आऊंगा। आप लोग अपने आप को कमजोर मत समझिएगा। मैं 4 लाइनों में, केवल 4 लाइनों में अपनी बात कहना चाहता हूँ और ये 4 लाइनें आपको समर्पित है, बहनों को समर्पित है। कारवां मेरा किसी के रोके रुक नहीं सकता, कारवां मेरा किसी के रोके रुक नहीं सकता, तूफानों में आए बिना थम नहीं सकता, तूफानों में आए बिना थम नहीं सकता। कि बुलंदियों की जिसको जीवन में चाह नहीं होती, बुलंदियों की जिसको जीवन में चाह नहीं होती, उसके जीवन में कोई सौगात नहीं होती, उसके जीवन में कोई सौगात नहीं होती। और अगली पंक्तियां अगर आपके दिल को छुए तो इतनी जोरदार कर्तव्य ध्वनि करिए कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी के कानों तक पहुंच जाए। बूंद होकर भी अपना एहसास नहीं खोती, बूंद होकर भी अपना एहसास नहीं खोती। दुनिया के लिए मैं कुछ भी नहीं, दुनिया के लिए मैं कुछ भी नहीं, बस बूंद ही सही, पर बूंद बिना समुद्र की औकात नहीं होती, पर बूंद बिना समुद्र की औकात नहीं होती। मेरे भाइयों बहनों, all of your rising sun, whatever you want you will get through this stage, through this मातृशक्ति। इस मातृशक्ति ने यदि आपको आशीर्वाद दे दिया है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि भाई केसी पवार ने जो बीड़ा उठाया है, और इस गैर राजनीतिक भाई के लिए 2 लाइन में बोलना चाहता हूँ कि मैं अकेला ही चला था जानबे मंजिल मगर लोग आते गए कारवां बढ़ता गया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और आदरणीय आप सभी को एक ही निवेदन है, वक्त मिलेगा मैं फिर आऊंगा। और दीदी एक निवेदन आपसे भी है, एक निवेदन आपसे भी है, आप मुझे समय सीमा में मत बांधना, फिर आनंद देखिएगा। भारत माता की। कई बार एनसीईआरटी में बोलने का मौका मिला। मैं आजाद अतिथि शिक्षक संघ का हृदय से आभारी हूँ।
परम पूज्य मातृशक्ति का आभारी हो। किसी ने बिल्कुल सच कहा है, यत्र नागस्य पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। मैं हृदय की गहराइयों से आपको यह बात बताना चाहता हूँ, आज हमारे बीच जगतजननी मौजूद है, हमारे बीच अम्मा मौजूद है, हमारे बीच गायत्री मौजूद है, हमारे बीच सरस्वती मौजूद है। और आने वाले समय में जब हमारे प्रदेश के मुखिया हम सबको नियमित करेंगे तो श्री के रूप में श्री मां लक्ष्मी भी मौजूद है। बोलिए नारी शक्ति की जय। मैं बहुत कम समय में अनेक आदरणीय वक्ताओं ने अपनी बात कह दी है, मुझे उससे अलग कुछ नहीं कहना, लेकिन दीदी अभी कह रही थी कि हमें अपनी पीड़ा बताना है। हम पुरुष भाइयों की पीड़ा नहीं बताएंगे, हम दो चार पीड़ाएं माताओं और बहनों की बताएंगे। मैंने 8 महीने की प्रेग्नेंट बहन को स्कूल आते देखा है, मैंने 15 दिन के शिशु को गोद में लेकर मां बहनों को स्कूल आते देखा है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपकी संवेदनशीलता को हम सब प्रणाम करते हैं। मैं केवल यह बात कहना चाहता हूं कि जो मां बहनें हमारी गर्भवती है, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके प्रति आपकी संवेदनशीलता दिखाइए। मुझे नौकरी नहीं चाहिए, भगवान ने बहुत कुछ दिया है, लेकिन मेरे ये 70,000 भाई बहन जिनकी जरूरत है नियमित होने की, आप उनको नौकरी दीजिए। मैं अपनी नौकरी का परित्याग करता हूँ। मैं पिछले 10 सालों से आपकी इस व्यवस्था में हूँ और पिछले 10 सालों से 100% रिजल्ट दिया है। इंग्लिश से, इतिहास से, दर्शन शास्त्र से, समाज शास्त्र से 4 विषय में पीजी करने के बाद, PhD करने के बाद भाई PhD नहीं, और मुझे नौकरी नहीं चाहिए, केवल आपकी खातिर यहाँ पर हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय BD शर्मा जी से, माननीय सिंधिया जी से निवेदन करता हूँ कि अब ये पीड़ा बहुत हो गई, हमारी पीड़ा को सहने की अब क्षमता हम लोगों की जवाब दे रही है। मैं मूल का कवि हूँ, समय की मर्यादा को मैं जानता हूँ। भगवान कभी फिर वक्त देगा, आपके बीच में फिर आऊंगा। चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो। अतिथि शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद, अतिथि शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। और अपनी बात को प्रस्तुत करें। नवीन सर, आप दिसंबर जी को हमारे आमंत्रित करती हूँ कि सभी अतिथि शिक्षक शिक्षिकाओं से, भाइयों और बहनों से विनम्र अनुरोध है कि वह कार्यक्रम को छोड़कर अभी आगे ना बढ़े। कार्यक्रम हमारा अभी बाकी है। आइए सर। भारत माता की, भारत माता की। अभी तो ये आई है, अभी करो अरविंद करो, अभी करो अरविंद करो। आजाद अतिथि शिक्षक संघ, मजा नहीं आया। मैं जो नारे इसीलिए लगवा रहा था कि यदि हमारा कहीं उद्देश्य माननीय मुख्यमंत्री जी के कानों तक हमारी आवाज पहुंच जाए, इतना है, तो इस मैदान से बाहर हम अपने खुद के संगठन का जयकारा नहीं लगा सकते, तो मुख्यमंत्री जी ने कैसा ऐलान कराएंगे। एक बार अपनी पूरी क्षमता से आजाद अतिथि शिक्षक संघ के लिए नारा लगाया है, तो आजाद अतिथि शिक्षक संघ, आजाद अतिथि शिक्षक संघ, उसकी पहल से हम सभी एकत्र हुए हैं अपनी पीड़ा सरकार के सामने रखने के लिए। साथियों, हमको याद करना पड़ेगा, इस पीड़ा को सहते 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 इस दुनिया को छोड़ देने वाले साथियों को। मैंने मौन
इसीलिए कहा था कि अपना अपना मुंह बंद रखिए। हमें पीड़ा होती है, शायद सैकड़ों की जो कतार लग गई अब तक। जैसा कि आपने सुना, मध्य प्रदेश में महिला सशक्तिकरण के द्वारा पूरा मध्य प्रदेश नीलम पार्क हिल गया था। इस तरह से आपको बता देते हैं कि यह अतिथि शिक्षक चुप बैठने वाले नहीं हैं। जब तक हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण नहीं होगा, तब तक हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। मातृशक्ति के द्वारा पूरे मध्य प्रदेश की राजधानी नीलम पार्क को हिला कर रख दिया। और आपको बता देते हैं कि जितना जो प्रयास किया है मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों में दिखा दी एकता बल है। वहीं आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश के विभिन्न स्कूलों में विद्यार्थी भी संघर्ष कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण किया जाए। इधर मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के में आंखों में आंसू बह रहे हैं और इधर माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान निर्णय लेने को तैयार नहीं है। आपको बता देते हैं इसी तरह से चलता रहा तो मध्य प्रदेश की सरकार गिर जाएगी। सिंधिया जी ने कहा था कि हमारी मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के साथ हम लोग साथ रहेंगे, किंतु उनका वादा छूट गया और उन्होंने मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के झूठ बोला। और अब बता देते हैं कि ज्योतिराज सिंधिया के द्वारा माननीय अमित शाह का कार्यक्रम रखा गया है, जिसकी पूरी तैयारी कर ली गई है ग्वालियर में। और जयविलास पैलेस में अमित शाह की होगी खातिरदारी, जिसमें अमित शाह का कार्यक्रम संपन्न किया जा रहा है। वहीं आपको बता देते हैं भोपाल में 16/10/2022 को एक महान आंदोलन के रूप में तो नहीं कह सकते, अमित शाह का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है, जिसमें आप मध्य प्रदेश के 52 जिले के कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के छात्र छात्राएँ शामिल रहेंगे। आपको बता देते हैं यह आदेश है 16 अक्टूबर 2022 को माननीय अमित शाह केंद्रीय मंत्री जी का कार्यक्रम है। और इसमें मध्य प्रदेश के 52 जिले के कलेक्टरों का आदेश है कि वो 9वीं से लेकर 12वीं तक के छात्र छात्राओं के भोपाल में इकट्ठा किया जाएगा, जिसमें कि सबसे प्रमुख कार्य ये है कि यहाँ पर आपको बता देते हैं डॉक्टर और इंजीनियरिंग की जो पढ़ाई थी इंग्लिश मीडियम को समाप्त कर हिंदी मीडियम में संपन्न कराया जा रहा है। तो 16 को करेंगे पुस्तकों का विमोचन, अंग्रेजी की गुलामी की मानसिकता खत्म होगी। अमित शाह का बहुत बड़ा प्रयास मध्य प्रदेश के इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। यह बात कि बहुत बड़ा प्रयास किया है और वो यह बहुत जल्द सफल होने जा रहा है। MBBS की पढ़ाई अब हिंदी में होगी। डॉक्टर की पढ़ाई और इंजीनियरिंग की पढ़ाई आपको बता देते हैं अब हिंदी में की जाएगी, ताकि हमारे मध्य प्रदेश के पिछड़े वर्ग और गरीब लोग के छात्र छात्राओं को लाभ मिलेगा। इस तरह से आपको बता देते हैं अभी तक अमीर लोगों को विदेश भेज दिया जाता था और इनके लोग इंग्लिश मीडियम पढ़ते थे। इस कारण से डॉक्टर इंजीनियर बड़ी समाज के लोग बनते थे, बड़े वर्ग के लोग बनते थे। इसमें समाजवाद शब्द का यूज़ किया जा रहा है, किंतु किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। भोपाल मेडिकल कॉलेज पाठ्यक्रम प्रथम वर्ष हिंदी माध्यम से पुस्तकों का शुभारंभ, हिंदी की स्थापित करने का आत्मविश्वास पैदा करने का कार्यक्रम है। और यह मेडिकल का नहीं भाषा कार्यक्रम का है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई का शुभारंभ एक नए युग की शुरुआत करेंगे। और यह आयोजन 16 अक्टूबर भोपाल की लाल परेड ग्राउंड में किया जाएगा। ये हमारा बहुत अच्छा प्रयास है हमारे अमित शाह जी के लिए, और हमें सभी मध्य प्रदेश के 52 जिले के छात्र छात्राओं को शामिल होना चाहिए। और अब सुनते हैं हमारी बहन इमरती देवी ने कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के छात्र छात्राओं के लिए और हम सभी लोगों के लिए कितनी अच्छी बात कही है। इस पर हमें अमल करना चाहिए और उनकी बातों का पालन करना चाहिए। आइए सुनते हैं इमरती देवी को। बाकी बड़े उम्र के लोग अलग हैं। 1 लाख युवक जान गंवाते हैं हर साल लापरवाह ड्राइविंग के कारण। आप सोचिए 25 साल लगते हैं एक बच्चे को पालकर बड़ा करने में, और 25 सेकंड में लापरवाह ड्राइविंग के कारण वो लाश में बदल जाता है। क्या बीतती होगी उस मां के ऊपर जो अपने जाते हुए बेटे की पीठ देखती है और आते हुए बेटे का मुंह नहीं देख पाती। आप लोग क्या सोचते हैं, अगर आप अपनी पावर दिखाना चाहते हैं तो मिल्खा सिंह की तरह तेज दौड़िए, या कि आप नीरज चोपड़ा की तरह, देवेंद्र झाझड़िया की तरह आप तेज भाला फेंकिए।
मोटरसाइकिल का कान मरोड़ने में या तेज गति से कार भगाने में कोई बहादुरी नहीं होती। अगर आप सोचते हैं कि आप बड़े हैंडसम और डैशिंग दिखते हैं तेज गाड़ी भगाते हुए, आप डैशिंग हैंडसम नहीं दिखते, आप लापरवाह दिखते हैं, आप बेपरवाह दिखते हैं, आप बेवकूफ दिखते हैं। इसलिए कम से कम सड़क पर जब भी गाड़ी चलाएं, आप ध्यान से गाड़ी चलाइए। आपकी जिंदगी आपके माता पिता की भी है। एक छोटी सी चीज और कहना चाहती हूं, हमारे बुजुर्ग हमें जब पालते हैं, जो लोग खेती से बच्चों को पढ़ाते हैं, जो लोग छोटी आमदनी में बच्चों को पढ़ाते हैं, उनकी पूरी उम्र खप जाती है अपने बच्चों की जिंदगी बनाने में। और उसके बाद दुख का विषय है, बड़ा पीड़ादायक सीन मैं कई जगह देखती हूं कि एक माँ बाप मेहनत करते हुए हाथों में आइटन पड़ जाते हैं, एड़ियां फट जाती हैं, कपड़े मैले फट जाते हैं, और उसके बाद जब बेटे को पढ़ा लिखा कर तैयार करते हैं, उसके बाद पढ़ी लिखी बड़े घर की थोड़ी बेटी आ जाती है तो माँ बाप की तरफ ध्यान नहीं देते। आज हमारे 60-70% घरों में हालत यह है कि बुजुर्गों को रोटी तो मिल रही है लेकिन इज्जत से रोटी नहीं मिल रही। इस चीज को बदलने की जरूरत है। माँ बाप, मैं आपसे कहती हूं, जैसी भी परिस्थिति होती है, माता पिता आपको राजकुमार की तरह पालते हैं। आपकी भी ड्यूटी है, जैसी आपकी हैसियत है, बुढ़ापे में उनको बादशाहों की तरह से रखिए, उनकी सेवा कीजिए, उनका सम्मान कीजिए। इस तरह से माता पिता की सेवा कीजिए। वो अपनी जिंदगी आपके लिए कुर्बान कर देते हैं। और माताएं बहनें बैठी हैं, एक छोटी सी लास्ट बात जो मैं कह रही हूं, बेटियों को समझदार बनाइए, बेटियों को बेटा मत बनाइए, क्योंकि बेटे तो लापरवाह होते हैं। बेटियों को समझदार बेटी बनाइए। जब वो घर से बाहर जाती है तो उसको समझाइए कि वो साथ अपने घर की इज्जत लेकर के जाती है। बेटियों को समझाइए कि कैसे लोग मीठी मीठी बातों का जाल लेकर शिकारियों की तरह से घूमते हैं। और अपनी बेटी को संस्कार दीजिए कि वो जिस घर में जाए अपने सास ससुर की सेवा करे। आजकल मैंने नया ट्रेंड देखा है, बेटियां माँ मम्मी की तो बहुत चिंता करती है लेकिन सास की चिंता नहीं करती हैं। ये गलत चीज है। औरत घर की धुरी होती है। अगर वृद्ध लोगों की चिंता नहीं करेंगे तो हमारे वृद्ध लोगों को सुरक्षा कैसे मिलेगी, उन्हें सम्मान कैसे मिलेगा, इनकी जिंदगी खुश कैसे होगी। इसलिए कोई भी कौम तभी आगे बढ़ती है जब वो संस्कारवान हो, जब वो मेहनती हो, जब वो शिक्षा पर ध्यान दे। हमने ये सब किया है, मैं आपको बधाई देती हूँ। शिक्षकों को अलग से नियमित करने की प्रक्रिया श्री शिवराज सिंह चौहान जी कब प्रारंभ करेंगे, इसी आस में आज हमारा मध्य प्रदेश का अतिथि शिक्षक संघ बैठा हुआ है और शिवराज की कैबिनेट की बैठक में सुनते हैं चेतन भार्गव चंदेरी अतिथि शिक्षकों ने की नियमितीकरण की मांग। इस चंदेरी फुआरे जी के मंदिर पर हमारे पूरे चंदेरी ब्लॉक के अतिथि शिक्षक यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं चेतन भार्गव 21 दिन से मंगल आदिवासी जो अचलगढ़ के जिनके पैरों में गैंग्रीन था, उनकी सेवा हम लोग कर रहे थे एम्स के अंदर। कल हम उनको छोड़ने के लिए आए थे अचलगढ़ से फिर हमको खबर मिली, अतिथि शिक्षकों ने हमको यहाँ चंदेरी बुलाया, तो आज हम इनकी एक बैठक में रहे। इस बैठक में हमको इन्होंने ज्ञापन दिया है और जो अतिथि शिक्षक हैं उनके विषय में मैं कुछ बात आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। आदरणीय हमारे देश के जननायक, जनता की आवाज़ को बुलंद करने वाले, पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने वाले सम्मानीय देश के प्रधान सेवक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे मध्य प्रदेश के जननायक, जनता के सेवक, सभी के दिलों पर राज करने वाले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान जी, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा जी और संपूर्ण सरकार मध्य प्रदेश की आपसे निवेदन करना चाहते हैं, आज जो हमारे 50 अतिथि शिक्षक यहाँ पर चंदेरी ब्लॉक के खड़े हुए हैं, ये बड़े परेशान हैं। इन सबका कहना है कि आज से 12 साल पहले श्री शिवराज सिंह जी चौहान ने ये अतिथि शिक्षक नाम का पौधा मध्य प्रदेश के अंदर बोया था। आज ये पौधा वृक्ष बनता जा रहा है। कई अतिथि शिक्षक 12 साल से अतिथि शिक्षक का काम कर रहा है, कुछ लोग 9 साल से कर रहा है, कुछ लोग 5 साल से कर रहा है, कुछ लोग 3 साल से कर रहा है, लेकिन आज भी हमारे अतिथि शिक्षक नियमित नहीं हुए हैं। यही इनका संघर्ष है, लड़ाई है। इनको नियमित करना चाहिए, पूरा इनको वेतन मिलना चाहिए
आज अतिथि शिक्षकों की जो हम देख रहे हैं, जो विडंबना है, परेशानी है, 4 पीरियड की जगह आज हमारे अतिथि शिक्षकों से विद्यालय के अंदर दिन भर पढ़ाया जाता है। ये दिन भर पढ़ाते हैं हमारे अतिथि शिक्षक। दिल्ली की सरकार ने, हिमाचल की सरकार ने, उत्तराखंड की सरकार ने, हरियाणा की सरकार ने अतिथि शिक्षकों को नियमित कर दिया। उनका 30,000 से ऊपर तक उनको वेतन वहां की सरकार दे रही है। 12 साल से ये लोग संघर्ष कर रहे हैं। शिवराज सिंह जी से निवेदन है, मुख्यमंत्री जी से, इनको आप नियमित करें। आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर अतिथि विद्वान जो कॉलेज के अंदर पढ़ाते हैं, उनकी ज्वाइनिंग कल 8 तारीख से 8 जुलाई से होने वाली, लेकिन हमारे अतिथि शिक्षक अभी भी नियमित नहीं हुए हैं। नवंबर 2019 से अप्रैल तक अभी तक इनको वेतन नहीं मिला। इनकी मांग है कम से कम मार्च का, अप्रैल का, मई का, जून का, जुलाई का वेतन इनको मिल जाए। 3 महीने का मिल जाए, जुलाई, जून का, मई का, कम से कम घर का खर्चा चल सके, इनका परिवार का पालन पोषण हो सके। अशोकनगर जिले के अंदर जो टेजरी का बाबू है, 1 लाख रुपए वेतन, 1 लाख रुपए रिश्वत इन लोगों से मांग रहा है वेतन निकालने की। उसके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। इनको परेशान किया जा रहा है, इनको वेतन अभी तक नहीं मिला है। अतिथि शिक्षकों को नियमित किया जाए, यही हमारी मांग है। आज अतिथि शिक्षकों की इतनी दुर्दशा हो गई है कि पूरे मध्य प्रदेश के अंदर अतिथि शिक्षक कोई बकरी चरा रहा है, कोई चुनाई कर रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई तेंदुपत्ता तोड़ रहा है। मध्य प्रदेश के अंदर 51 अतिथि शिक्षकों ने आत्महत्या कर ली है, तंगी के कारण, परेशानी के कारण। चंदेरी मॉडल स्कूल जो हम देखते हैं, आज अतिथि शिक्षकों के कारण 100% उसका रिजल्ट आ रहा है। सेराई के अंदर 33 अतिथि शिक्षक शासकीय स्कूल के अंदर पढ़ा रहा है, वहां का भी रिजल्ट 77% रहा। जिस प्रकार गुरुजियों को नियमित करा, आरटीए नियम के तहत शिथिलता लाए और गुरुजियों को नियमित करा, इसी प्रकार शिथिलता लाकर हमारे अतिथि शिक्षकों को भी नियमित करना चाहिए मध्य प्रदेश सरकार को, श्री शिवराज सिंह जी को भी। कांग्रेस की जो सरकार ने, कांग्रेस पार्टी ने वचन पत्र के अंदर चुनाव से पहले कहा था कि हम अतिथि शिक्षकों को हम नियमित करेंगे। उनने इस वचन पत्र को भंग किया। वचन पत्र में लिखने के बाद भी कांग्रेस ने अतिथि शिक्षकों को नियमित नहीं किया। अब इन अतिथि शिक्षकों की चिंता माननीय शिवराज सिंह जी आप कर सकते हैं, क्योंकि आप स्वयं कहते हैं कि मैं गरीबों का मसीहा हूं, जनता का सेवक हूं, भांजे भांजियों का मामा हूं। तो इसलिए आपसे निवेदन है, हमारे अतिथि शिक्षक, आप देखिए इनके चेहरे पर इनकी रौनक चली गई है, हैरान परेशान है। आप इनके घर में जाकर देखेंगे, परिवार के लोगों से मिलेंगे, कितना कष्टमय जीवन ये लोग जी रहे हैं। ये तो चंदेरी ब्लॉक के अतिथि शिक्षक हैं, पूरे मध्य प्रदेश के 70,000 अतिथि शिक्षक आज परेशान हैं। हमारे पास भी कई लोगों के मैसेज आते हैं, फोन आते हैं। तो माननीय शिवराज सिंह जी आपसे निवेदन है, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष BD शर्मा जी आपसे निवेदन है, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री जी आपसे भी निवेदन है, मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री जी आपसे भी निवेदन है कि हमारे इन अतिथि शिक्षकों को आप नियमित करें, इनकी सुने। उपचुनाव मध्य प्रदेश के अंदर होने वाले हैं, इनका बहुत बड़ा रोल इन उपचुनाव के अंदर भी रहने वाला है। तो आप सबसे निवेदन है, ये आपकी चिंता करेंगे, लेकिन इनको भी आपकी चिंता करना पड़ेगी, इनको नियमित करना चाहिए। आप इन लोगों को छोटा मोटा ना समझें, एक बहुत बड़ी शक्ति, बहुत बड़ी ताकत है। जब अतिथि विद्वानों को हम नियमित कर सकते हैं, हम होमगार्डों को नियमित कर सकते हैं, संविदा कर्मियों को नियमित कर सकते हैं, तो हमारे अतिथि शिक्षकों को आपको बात सुनना चाहिए और कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर इनका साथ देना चाहिए। संगच्छद्धम संवदद्धम संभो मनांसी जानतम देवा वागम यथा पूर्व संज्ञा नाना उपासते। इसलिए साथ में लेकर इनको चलना चाहिए। आज हमारे अतिथि शिक्षक भी कहते हैं कि आज नहीं तो कल निकलेगा, हर समस्या का हल निकलेगा। करो भरोसा अपने बल पर, मरुस्थल से भी जल निकलेगा। मरुस्थल से जल निकालने वाले लोग हैं जो आज भी नियमित, आप देखिए आज भी ये पढ़ा रहे हैं बच्चों को डिजिटल के माध्यम से, ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से। आज भी हमारे अतिथि शिक्षक घर में नहीं बैठे, ऑनलाइन शिक्षा पद्धति के द्वारा आज भी बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। ऐसे हमारे अतिथि शिक्षकों की चिंता करना चाहिए। जो कांग्रेस ने इनको धोखा दिया वचन पत्र में, लेकिन आज से निवेदन है, आप इनकी बात को पूरा करेंगे, इनकी मांग को पूरा करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी चौहान जी, बस हमारी एक ही आपसे मांगे, ये हमारे पूरे अतिथि शिक्षक, इनके घर की, परिवार की, इनके बच्चों की, पत्नी की, माताजी, पिताजी की, सबकी आस आपसे बंधी हुई है। इनको पूर्ण विश्वास है कि मध्य प्रदेश के अंदर हमारे पूरे अतिथि शिक्षक फिर से इनको नियमितकरण किया जाएगा, ये नियमित किए जाएंगे। इनकी आस और विश्वास आपसे बंधा हुआ है, इसलिए आपसे निवेदन है कि
कि विश्वास पर आप खरे उतरिए, इनकी आस को टूटने मत दीजिए, इनकी दुआएं आप लीजिए, इनका आशीर्वाद आप लोग लीजिए। इनकी दुआएं और आशीर्वाद से ही आपका भला होने वाला है। बस आपसे यही कहना चाहता हूं अंत में कि आप प्रयास करिए, ताकत लगाइए, कैसा भी संशोधन करिए, कोई सा भी कानून बनाइए, कुल मिलाकर हमारे इन पूरे अतिथि शिक्षकों को आप नियमित कीजिए। यही आपसे निवेदन है। शुद्ध हृदय की प्याली में निष्कंप भाव का दीप जलाकर कोटि कोटि चरण बढ़ रहे तिल तिल जीवन गला गलाकर, जब तक ध्येय न पूरा होगा तब तक इनकी पग की गति न रुकेगी। आज कहे चाहे जो दुनिया, कल आम आदमी पार्टी के सुनील गौर ने आवाज उठाई है और मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को परमानेंट किया जाए। आइए सुनते हैं सुनील गौर के लिए क्या कहा उन्होंने। जय हिंद साथियों, आज मैं चर्चा करने वाला हूं अतिथियों के संबंध में। सरकार ने अतिथि शिक्षक परंपरा लगभग 15-20 साल पहले शुरू की। आज हमारे देश के प्रदेश के युवाओं को एक सपना दिखाया कि आप अतिथि शिक्षक बनिए और हम आपको परमानेंट कर देंगे, परंतु युवाओं के जीवन का 15 साल सरकार ने दोहन किया, शोषण किया और 15 साल बाद कई हमारे साथियों को बाहर कर दिया। तो अब इसमें उनकी क्या लगती है? पहले तो एक सबसे बड़ी गड़बड़ ये की सरकार ने कि कुछ लोगों को 50,000 60,000 रुपये महीना दिया गया और अतिथियों को 7 से 8,000 रुपये महीना दिया गया। उसमें अभी छुट्टी काट ली गई तो उनको 5-6 हजार रुपये महीना पड़ा। आर्थिक रूप से शोषण किया। साथ में अब सरकार कह रही है कि हम लोग दूसरी भर्ती करेंगे, नए लोगों को भर्ती करेंगे। जिस दिन आपने उनको भर्ती किया था, टेस्ट लिया था, उनकी डिग्री चेक की थी, सब कुछ किया, उसके बाद आपने उनको रखा। तो या तो सरकार ने ठीक से नहीं चेक किया और उनको रखा, आज निकाल रही है, और यदि निकाल रही है तो सरकार ने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। और यदि किसी शिक्षक को आपने 15 साल उसके सपने के साथ वो जिया और उसको शिक्षक बनने की तमन्ना की, उसने 15 साल काम किया तो उसको सरकार को परमानेंट करना चाहिए। परंतु ये सब ना करते हुए सरकार ने केवल और केवल अतिथि शिक्षकों का शोषण किया। ये देश के युवाओं के साथ, प्रदेश के युवाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा है। मेरा निवेदन है कि सरकार में जो अतिथि 5 साल से अधिक की सेवा दे चुके हैं, उन सभी अतिथि शिक्षकों को परमानेंट करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड कमेंट्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड कमेंट्स एंड सब्सक्राइब।